प्रकृति की गोद में बसी अजंता की गुफाएं खूबसूरती का बेहतरीन उदाहरण है। अद्भुत कलाकृति, बारीक नक्काशी और उम्दा बौद्ध स्मारकों की बदौलत यूनेस्को ने इन गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। कहते हैं कि ये गुफाएं एलोरा की गुफाओं से भी पुरानी है। घोड़े की नाल की आकृति में बनी ये गुफाएं बौद्ध धर्म के इतिहास को पेश करती है। यही वजह है कि यहाँ देश विदेश से भारी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। चलिए आपको अजंता की गुफाओं से जुड़े एशियन राज व रहस्य बताते हैं, जिसे सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। इन गुफाओं का नाम यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित अजिंठा गांव के नाम से पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि 29 गुफाएं हैं। ये गुफाएं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई हैं। ये गुफाएं वाघोरा नदी के पास लगभग 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इनका निर्माण दूसरी से छठी सदी के बीच हुआ है। अजंता की गुफाएं भारतीय कलाकृति का शानदार नमूना है। भारत के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक इसे माना जाता है। इन गुफाओं में अलग अलग वास्तुकला का मिश्रण है। इसके प्रवेश द्वार पर ही भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा है। बताते हैं कि जंगली जानवरों व स्थानीय निवासियों को छोड़कर ये गुफाएं हजारों वर्ष तक अज्ञात रही। इन गुफाओं की खोज आर्मी अफसर जॉन स्मिथ ने सन 1819 में की थी। हुआ यूं कि जॉन अपने दल के साथ शिकार पर निकले थे। तभी उन्होंने वाघोरा नदी के सामने एक गुफा को देखा। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ गुफा में गए। इसी दौरान आगे बढ़ने पर उन्हें कतारबद्ध 29 गुफाएं नजर आई। यहाँ पहुँचने पर उन्होंने दीवारों पर शानदार नक्काशी देखी और बुद्ध की प्रतिमा भी थी। जब जॉन ने भगवान बुद्ध की इतनी सारी प्रतिमाओं को देखा तो वो भी हैरान रह गए थे। यहाँ बुद्ध की छवियों के अलावा जानवरों, आभूषणों और पहनावों को भी दर्शाया गया था। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि भारतीय यूनानी संस्कृति का विस्तार करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान ही हो गया था। इन गुफाओं को साल 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित है। बेहद ऊंचाई पर बनी इन 29 गुफाओं को लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 मठ है। हरियाली की चादर ओढ़े यहाँ की चट्टानें भीतर छिपे इतिहास की ये धरोहर अपने काल की कहानी को बताती है। वाघोरा नदी यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। इनके निर्माण की बात करें तो अजंता की गुफाओं का निर्माण 2 चरणों में किया गया था। पहले चरण की शुरुआत ईसा पूर्व 2री शताब्दी के आसपास हुई, जबकि दूसरे चरण की शुरुआत यानी दूसरे चरण की गुफाओं को 460 से 480 ईस्वी की संक्षिप्त अवधि में तैयार किया गया। इन गुफाओं को वाकाटक राजा हरिसेन के संरक्षण में बनाया गया था। पहले भाग को हीनयान कहा जाता है व दूसरे भाग को महायान कहा जाता है। हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते हैं और महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। हीनयान वाले भाग में 2 चैत्य हॉल यानी 2 प्रार्थना हॉल और 4 विहार हैं। वही महायान में 3 प्रार्थना हॉल और 11 विहार हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को कहते हैं। ये मूर्तियां हथौड़े व छीनियों से बनाई गई है। अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण भित्ति चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक आख्यानों और देवताओं का चित्र इस प्रकार किया गया है कि वास्तव में वे जीवित हो। अजंता की गुफाओं में दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों की विभिन्न मुद्राओं में चित्र भी देखने को मिलते हैं। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं जो कि भगवान बुद्ध का प्रतीक है। यही कारण है कि
यहाँ के शिल्प सौंदर्य और बारीक कलाकृतियों को देखकर लगता है कि ये कोई सामान्य गुफा नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो इनके नीचे एक अलग दुनिया है। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज का कोई आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यहाँ एक सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इन गुफाओं में एलियंस रहते हैं या एलियंस ने इन्हें बनाया है। जो भी हो, लेकिन इनकी कलाकारी व खूबसूरती काबिले तारीफ है। इन गुफाओं में मठ या प्रार्थना हॉल जो भगवान बुद्ध को समर्पित है, इनका इस्तेमाल बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और भगवान की बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाई गई तस्वीरें भगवान बुद्ध की जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाती है। इनमें से सर्वाधिक महत्व वाली चित्रों में जातक कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध के पिछले जन्म का भी विवरण देते हैं। कहते हैं कि इन गुफाओं की सुंदर छवियों और तस्वीरें बुद्ध को शांत व पवित्र मुद्रा में दर्शाती हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 गुफाएं ही शेष हैं, जो कि गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 व 17 है। इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 16 व 17 ही गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र अच्छा है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसका निर्माण हरिशरण नामक एक सामंत ने किया था। गुफा संख्या 17 में बने सभी चित्रों में माता और शिशु का चित्र बेहद सुंदर है। बताते हैं कि वाकाटक वंश के वसुगुप्त शाखा के शासक हरिशरण के मंत्री वराह मंत्री ने गुफा संख्या 16 को बौद्ध संघ को दान में दे दिया था। बताते हैं कि अजंता में फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों की विधियों से चित्र बनाए गए थे। चित्र बनाने से पहले दीवार को अच्छी तरह से साफ किया जाता था और फिर उसके ऊपर लेप चढ़ाया जाता था। रंगों से इन चित्रों को पहले कच्चा बनाया गया, फिर पक्का चित्र बनाया गया होगा। हजारों सालों से इन चित्रों की चमक आज भी बरकरार है। इनका रंग अभी तक भी फीका नहीं पड़ा। विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है कि यह आज तक रंग फीका क्यों नहीं पड़ा। रिसर्चर्स का कहना है कि इन चित्रों को अफगानिस्तान में मिलने वाले लेपिस लेजुजली यानी राजावर्त पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस पत्थर को नवरत्नों का दर्जा प्राप्त है। अजंता की गुफाओं से करीब 100 किलोमीटर दूर एलोरा की गुफाएं हैं, जहां कुल मिलाकर 34 गुफाएं हैं, जिनमें 7 ब्राह्मण, 12 बौद्ध, 5 जैन धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं को 5वीं से 11वीं सदी के बीच बनाया गया है। अजंता व एलोरा की गुफाओं में एक समानता है, वो है भगवान बुद्ध की सोती हुई प्रतिमा। यह प्रतिमा किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।